Hello bachon, let's see the question. The question says if sin A is equal to sin B and cos A equal to cos B, then the value of A in terms of B is, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब कि A की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ B। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो अगर हम बात करें आइडेंटिटी, तो अगर हमारे पास हमें दिया है sin A माइनस sin B, इसकी आइडेंटिटी हमें यूज करेंगे यहाँ पे। तो this is equal to 2 sine of A minus B by 2 cos of A plus B by 2. This is for sin of A minus sin B. और अगर हमें दी जाती है cos of A minus cos B, cos A minus cos B, so ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 sin A plus B by 2 sin B minus A by 2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे b माइनस ए है, तो अगर हम इसे इन शॉर्ट हम इसे एक और तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस यहाँ का हम बाहर ले सकते हैं, तो दैट इज 2 माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 एंड साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। सो इस तरह से हम इन दो आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्म यूज करेंगे साइन ए माइनस साइन बी का, और ये वाला फॉर्म यूज करेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का। लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक, दैट साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमें दिया गया है कॉज ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो मैं इसे लिख रही हूँ कॉज ऑफ ए माइनस कॉस बी। अब इन दोनों की आइडेंटिटीज हम की कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। साइन ए माइनस साइन बी के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड कॉज ए माइनस कॉज बी के लिए हम ये वाली सेकंड वन आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें हमने माइनस को कॉमन लिया। तो अगर मैं देखूं इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में हमारे पास कॉमन फैक्टर है साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, करेक्ट। सो दोनों से हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया? साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 0 हमने क्यों किया? क्योंकि ये आइडेंटिटी बेसिकली, ओके मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करके लिख रही हूँ। हमें दिया गया था साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी की जगह मैं लिख रही हूँ 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी बाई 2 कॉज ऑफ a प्लस बी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज फॉर साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0। अगर मैं बात कर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रही हूँ, अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँ दैट इज cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 0, तो उसके बदले में लिखूंगी दिस वन दैट इज माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। अब इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसे हम 0 के इक्वेट कर देंगे। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास? साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। आई एम इक्वेटिंग इट विद 0। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरह से दिया जाता है कुछ साइन x इज इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सोल्यूशन हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पे हमारे पास इसको इसके साथ कंपेयर करें, सो वी विल गेट a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई। a will minus b will be equal to n pi into 2, that is 2n pi। अब हमें a को b की टर्म में लिखना था, so I can write a is equal to 2n pi plus b। अब यहाँ पे important बात है कि ये जो n है that belongs to integer, so the answer is a is in terms of b is written as a is equal to 2n pi plus b। Let's see the options, so it is 2n pi plus b, option number C is correct। Option number C is correct। This is the final answer. Hope you understood it well. Thank you.